आखिरकार नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कर दिया ऐलान। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे प्रारंभिक स्कूलों के लगभग 2 लाख शिक्षकों का तबादला का मौका। छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली का मामला अभी हाईकोर्ट में अटका है। पिछले 2 साल से चल रही इंतजार अब खत्म होगा। सभी डीईओ जिलावार नियोजन इकाई विषयवार वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। अब समाचार विस्तार से। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे प्रारंभिक स्कूलों के लगभग 2 लाख शिक्षकों का तबादला का मौका जून और जुलाई में मिलेगा। हाई स्कूलों के शिक्षकों को तबादले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली का मामला अभी हाईकोर्ट में अटका है। हाईकोर्ट से आदेश मिलने और बहाली के बाद ही इनका तबादला होगा। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के आवेदन लिए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि गर्मी की छुट्टी में ही शिक्षकों की तबादला की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि बाद में स्कूलों की पढ़ाई इस कारण बाधित नहीं हो। पिछले 2 साल से चल रहे इंतजार होगी अब खत्म। सभी डीईओ जिलावार नियोजन इकाईवार विषयवार कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक तबादले के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे जिसके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। सेवा शर्त के आधार पर लगभग 3 लाख प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों में से निगरानी जांच में फंसे लगभग 85,000 शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। शिक्षिकाओं दिव्यांग को महिला ऐच्छिक तबादला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा। पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला तबादला अंडर मैच्योर आधार पर होगा। अंतर नियोजन स्थानांतरण के अधिकतम के लिए 3 विकल्प दे सकेंगे। कक्षा 1 से 5 के शिक्षक इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। जून में प्रक्रिया पूरी होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जून में शिक्षकों का तबादला हो जाए। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से तबादला की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। विजय कुमार शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभागों में नियम के परवाह किए बिना हो रहा पत्राचार। सरकार के अधिकारियों को पता नहीं है कि पत्राचार के समय वे तय नियम का पालन नहीं करते हैं। इसमें बुनियादी नियम की अनदेखी हो रही है। हस्ताक्षर के मामले में तो और अराजक स्थिति बनी हुई है। बहुत कम अधिकारी स्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं। योजना एवं विकास विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। अधीनस्थ कार्यालयों को कहा गया है कि इस मामले में वे बिहार अभिलेख हस्तगत 1960 बिहार रिकॉर्ड्स मैनुअल का पालन करेंगे। योजना एवं विकास विभाग में संयुक्त सचिव रमेश कुमार ने पत्र में लिखा है कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रधान और कई पदाधिकारी पत्राचार करते समय पत्र की मौलिकता का ध्यान नहीं रखते हैं। पत्र में प्रेषक अपना नाम नहीं लिखते हैं, केवल पद का उपयोग करते हैं। यह विचार अभिलेख हस्तगत और बिहार सचिवालय अनुदेशक 1952 के नियमों का उल्लंघन है। अभिलेख हस्तगत के नियम 191 में साफ लिखा है कि सरकारी पत्राचार में अधिकारी अपने पदनाम के अलावा नाम भी लिखेंगे। नाम पदनाम के साथ कार्यालय का स्पष्ट पता लिखेंगे ताकि पत्र की महत्ता को समझकर जरूरी कार्रवाई की जा सके। अस्पष्ट हस्ताक्षर भी गलत। आज तक बहुत कम सरकारी अधिकारी स्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं, वह भी बिहार अभिलेख हस्तगत के नियम के विरुद्ध हैं। हस्तगत नियम 193 में साफ की अधिकारी हस्ताक्षर के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतें। हस्ताक्षर साफ और आसानी से पढ़ने लायक हो, यह इसलिए कि किसी को हस्ताक्षर पर संदेह नहीं हो। व्यवहार में सरकारी अधिकारी इस नियम को लागू नहीं करते हैं। हस्तगत में स्पष्ट रूप से पत्र पर तारीख और महीना के साथ वर्ष लिखने का भी प्रावधान है। जिले में सोमवार से स्कूल के खुलने का बदलेगा समय। जिले में सोमवार
सोमवार से स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव होगा। जिला प्रशासन ने बढ़ते तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखकर स्कूल के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निजी स्कूल प्रबंधनों की राय मांगी गई है। स्कूलों के खुलने का संभावित समय 6:30 से 6:30 बजे या 7 बजे से हो सकता है। इसी तरह बंद करने का समय 11:30 या दोपहर का 12 बजे होगा। निजी स्कूल प्रबंधनों और सरकार स्कूल के राय पर मंथन के बाद शनिवार को नया आदेश निकाला जाएगा। यह आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू किया जाएगा। घर घर जाकर ग्रामीणों से कर रहे समस्याओं का निदान का दावा। यह खबर प्रतापपुर से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव 2022 की अधिसूचना के प्रथम 7 चरण चुनाव के लिए नामांकन करने की तिथि की घोषणा हो गई है। पहले चरण में जिले के प्रतापपुर के साथ कुंदा का चतरा ग्रामीण में 14 मई 2022 को मतदान होना है। ऐसे में संभावित विशेषकर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार चिलचिलाती गर्मी में भी क्षेत्र का दौरा करने का मौका ग्रामीणों से मांगने के साथ क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। सेवा की चुनाव लड़ने वाले में सेवा करने की भावना जागृत हो गई है। यही कारण है कि संभावित प्रत्याशी 42 डिग्री के बढ़ते तापमान पर तपती दोपहरी में भी घूमते दिख रहे हैं, मानो ठंडी की धूप में टहलने के लिए निकले हैं। वैसे लोगों का पंचायत क्षेत्र के हर व्यक्ति द्वारा मुस्कान के साथ हाल समाचार तो ऐसे पूछा जा रहा है मानो कितने बड़े हमदर्द हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कभी अन्य दिनों में बात करना तो दूर देखकर भी अनदेखा कर निकल जाते थे, वो आज दूर से देखते ही सलाम बंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले संभावित प्रत्याशी जहां बुजुर्गों के पैर छूकर आत्म का एहसास कराते हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं युवाओं के कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाते हुए यह भी कहने में नहीं चूक है कि आप युवा की परिवर्तन ला रहे हैं। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके हित की बात सोचे और आप लोगों के सुख दुख में सदैव खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा। दूसरी ओर मतदाता भी मान सम्मान में अचानक आए वृद्धि को देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, मानो आज जरूरत पड़ी है तो हाल चाल पूछ रहे हैं। पहले तो ऐसे मिलते थे मानो यह अनजान और कहीं दूसरे जगह के हैं। प्रत्याशी नामांकन के पहले ही लोगों से मिलकर अपनी स्थिति को भांपने में लगे हैं। मतदाता भी उनके मनोबल को तोड़ते नहीं हैं। जो मिलते हैं सबको आशीर्वाद देने से कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, जबकि पब्लिक है कि सब जानती है, हर पहलू को मध्य में रखकर मौन साधे हुए है। अब नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही कुछ स्पष्ट होने की संभावना लग रही है। विभागों में नियम की परवाह किए बिना ही कर रहा पत्राचार। सरकार के अधिकारियों को पता नहीं है कि पत्राचार के समय वे तय नियम का पालन नहीं करते हैं, इसमें बुनियादी नियमों की अनदेखी कर रही है। हस्ताक्षर के मामले में तो और अराजक की स्थिति बनी हुई है। बंद हो रहे सरकारी स्कूल पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार हर पंचायत में उच्च विद्यालय खोलने की घोषणा कर रही है तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों को बंद करने की भी साजिश भी रच रही है। कांग्रेस रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष व प्रवक्ता आनंद माधव ने आरोप लगाया कि सरकार ने बीते एक वर्ष में 1885 स्कूलों को बंद कर दिया है, जबकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस विद्यालय को बंद नहीं किया गया बल्कि मर्ज सम्मानित किया गया है। उन्होंने मंत्री के बयान को निराधार और भ्रामक बताया है। आनंद माधव ने कहा कि शिक्षा मंत्री जनता का सब जाल में उलझा रहे हैं। हकीकत यह है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में 1885 विद्यालयों को बंद कर दूसरे विद्यालय में सम्मानित करने की बात कही है। चंद रोज पहले ही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भवनहीन व भूमिहीन विद्यालयों को नजदीकी विद्यालय में मर्ज कर सम्मानित कर उन्हें शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में हस्तांतरित कर दिया जाए।